अपना बिहार में आपका बहुत बहुत स्वागत। आपके साथ मैं हूं संतोष कंगवार। अपना बिहार की करते हैं शुरुआत। बड़ी खबर दरभंगा से, जहां लहरिया सराय इलाके में एक बेकाबू गाड़ी ने कई लोगों को टक्कर मार दी। बेकाबू गाड़ी ठेले, बाइक और साइकिलों को टक्कर मारते हुए आगे बढ़ी। हादसे के बाद लोगों ने गाड़ी को घेरकर चालक को पकड़ लिया और आरोपी चालक को पुलिस के हवाले किया। लोगों का आरोप है कि चालक नशे के हालत में था। आपको बता दें कि हादसे में 6 लोग घायल हैं और 3 लोगों के पैर टूटने की बात सामने आई है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पूरे मामले की जांच कर रही है। तो तस्वीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर यह देखिए, एक तेज रफ्तार ये टेम्पो जा रहा था और उसी को पहले टक्कर मारी जाती है। उसके नीचे और पीछे से आ रही बाइक दब जाती है। तस्वीर देखिएगा, रफ्तार देखिए। सबसे पहले ऑटो को टक्कर मारते और उसके बाद वो ऑटो जाकर गिरता है बाइक सवार के ऊपर जो उसके पीछे आ रहा था। ये चालक नशे में होने की बात सामने आ रही है। हादसे में 6 से ज्यादा लोग गंभीर बताए जा रहे हैं। हादसे में 3 लोगों का पैर भी टूट गया है। एक बेकाबू वो टाटा 407 या 406 है, उसने राइट हैंड में आकर के 2 बंदे को मारा और एक्सीडेंट किया। और उसके बाद उसको पूरी तरह इंजोर्ड कर दिया। पुल से पूरा रोड भरा हुआ है, जो आप लोग देखे होंगे, रोड भरा हुआ है। और राइट से मैं मारा, फिर लेफ्ट में भागा। लेफ्ट में गाड़ी के अंदर मतलब कि मोहल्ले के किसी मोहल्ला दुमदुमा के 2-3 बंदे हैं जिसको पूरी तरह इंजोर्ड किया है। और इंजोर्ड करने के बाद सब लोग अभी TMCH और सिटी में भर्ती है। पहले तो यहाँ एक्सीडेंट किया, ब्रेक फेल था कि क्या था हम नहीं जानते हैं। वहाँ एक्सीडेंट करने के बाद सीधा यहाँ आया, इस कट मारते हुआ 2 साइकिल को एकदम दबोचते हुआ आगे बढ़ा। मैं उस आगे मेरा भी नगर निगम का ठेला था, वो भी चौंक गया पूरा। आगे जाके देख लीजिए, हम अपना जान बचाते हुआ इधर से उधर कटते हुआ भागे हैं। बड़ी खबर बेतिया से, जहां नरकटियागंज मुजफ्फरपुर रेलखंड पर ट्रेन की चपेट में आने से मां बेटी की मौत हो गई। मृतकों की पहचान जानकी देवी और उनकी बेटी पिंजल कुमारी के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि दोनों दुकान से सामान खरीदकर रेलवे ट्रैक पार कर घर लौट रही थी। इसी दौरान दोनों मुजफ्फरपुर से नरकटियागंज जा रही पैसेंजर ट्रेन की चपेट में आ गई। हादसे की सूचना पर RPF और शिकारपुर पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। ग्रामीणों ने बताया कि यहां रेलवे फाटक न होने से हादसे होते रहते हैं। बावजूद इसके रेलवे फाटक बनाने की मांग पूरी नहीं की जा रही। ग्रामीणों ने जल्द फाटक निर्माण की मांग की। अब गए थे, सामान लेकर आए थे, अब आए थे पैसेंजर, उसके बाद में ही खत्म हो गया सर। हम आकर आए थे कमा कर, तो देखे थे जाता हमारा तो खत्म हो गया सर। हमारा एक बेटी था, वो फैमिली था सर। किराना सामान खरीद कर जा रही थी, एक लाइन ढेल गई, दूसरे लाइन पर ध्यान दी नहीं, उसका घटना हो गया। अब मान कर चलिए जी, यहाँ कोई कितना बार हम लोग आवेदन दिए DRM को, DM को, कितना भी कोई सुनवाई नहीं हुआ। खाली यही लोग कहते हैं जी कम से कम 100 घर बसिंदा उधर होगा तभी ढाला पास होगा, नहीं तो अभी कोई इसका प्रस्ताव नहीं है। और नवादा से बड़ी खबर मिल रही, ठनका गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई, एक बच्ची घायल है, कई मवेशियों की भी मौत हुई है। अलग अलग जगहों पर यह हादसा हुआ। सभी शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है सदर अस्पताल। तो नवादा से बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, ठनका गिरने से 3 लोगों की मौत हुई है, एक बच्ची घायल हुई, कई मवेशियों के मौत की भी खबर है। अलग अलग जगहों पर यह हादसा हुआ। सभी शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया है। गाय चराने के लिए गया था और उसी में ठनका लगा, एक गाय का भी मृत्यु हो गई, इसको भी ठनका में चपेट में आया। घर के बगल में खेती है, हुए बच्चा लोग थे, 3 बच्चा थे और बगल में मोरी फिर कबरता था। और कबरने के बाद में जब होने लगा तो इसको बच्ची डेट किया, उसको पापा मम्मी भाई सब था। वो लोग कहा कि चलो भागो भागो, घर में है लोग घर। और हुआ था, लोग कहते हैं ये आगे बढ़ गया, ये लोग पीछे बकरी था, वो ये कहे ये बकरी लेके हमें आ गए। अताल हुआ, ऊपर से गिर गया। सर जा रहा था, धान रोपण हो रहा था, यारी पर दिया जा रहा था, वहाँ पर बिजली गिरा, वज्रपात उसके चपेट में आ गया। बस थोड़ा दूर लगता है, 20 कदम आगे गिरा बिजली, उसी के चपेट में आने से इनका मृत्यु हो गया।
बड़ी खबर मधेपुरा से, जहां चौसा थाना क्षेत्र में बड़ी आपराधिक वारदात की साजिश रच रहे 5 अपराधियों को एसटीएफ और पुलिस की संयुक्त टीम ने धर दबोचा। बदमाशों के पास से 2 देसी पिस्टल और 25 गोलियां बरामद हुई। गिरफ्तार आरोपितों में कुख्यात पंकज मुनि भी शामिल है, जो पहले कई गंभीर आपराधिक मामलों में जेल जा चुका है। पुलिस के मुताबिक कोसी दियारा इलाके में पंकज मुनि का लंबे समय तक दबदबा रहा। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि नौगछिया की ओर से एक कार में 5 अपराधी चौसा की तरफ जा रहे हैं और भटगामा में किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की तैयारी कर रहे हैं। बाबा बिशु कॉलेज के पास वाहन जांच के दौरान पुलिस ने कार को रोककर 5 को दबोच लिया। चेकिंग के क्रम में जो है उक्त वाहन में 5 लोग बैठे हुए थे, जिनसे नाम पता पूछने पर अपना नाम क्रमशः रवि सिंह, सन्नी कुमार उर्फ सन्नी सिंह, दोनों पेशर शिव सिंह, साकिब हरनाथ चक, तीसरे मनीष कुमार पेशर विनोद कुमार, चौथे कुमार मनीष पेशर विनय कुमार और 5वें पंकज मुनि पेशर स्वर्गीय वकील मुनि। तलाशी लिया गया तो स्टीयरिंग के बाएं तरफ डैशबोर्ड पर लगे एलईडी डिस्प्ले को हटाकर देखा गया तो उसके अंदर 2 देसी कट्टा एवं कपड़े में लपेटा हुआ 25 पीस जिंदा कारतूस बरामद हुआ। और समस्तीपुर से बड़ी खबर मिल रही, पटोरी थाना पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए अशरफपुर सुपौल गांव में छापेमारी कर भारी मात्रा में गांजा और हेरोइन बरामद की है। पुलिस ने मामले में 3 महिलाओं को गिरफ्तार किया, वहीं 2 आरोपी फरार हैं। गिरफ्तार महिलाओं की निशानदेही से कुल 48 किलोग्राम गांजा, हेरोइन के 3 पैकेट और 1.5 लाख रुपए नगद बरामद किए गए हैं। उनके घर पर छापामारी किए। छापामारी के क्रम में काफी मात्रा में उनके यहाँ से गांजा बरामद हुआ है। इसमें 4 मोटरसाइकिल और 6 मोबाइल को भी जब्त किया गया। 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अब बड़ी खबर पटना से है, जहां फुलवारी शरीफ थाना क्षेत्र में उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की। एम्स गोलंबर के पास एक कार में छापेमारी कर पुलिस ने 1000 पीस टेट्रा पैक विदेशी शराब बरामद की है, जिसकी कुल मात्रा करीब 202 लीटर बताई जा रही है। मौके से कार सवार एक शराब तस्कर को गिरफ्तार किया गया। सहायक आयुक्त के मुताबिक बरामद शराब की अनुमानित कीमत करीब 2.5 लाख रुपए है। गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई। सूचना मिलते ही नरेंद्र जी के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया और छापेमारी की गई। छापेमारी एम्स गोलंबर के पास किया गया है। कुल जब्त शराब की मात्रा 1000 टेट्रा पैक है, 202 लीटर होता है। इसका अनुमानित मूल्य लगभग 2.5 लाख रुपए के आसपास है। एक गिरफ्तारी है काजू कुमार, जो भोजपुर बिहार का रहने वाला है। जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। और बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से, जहां फिरौती के लिए एक युवक का बाइक सवार अपराधियों ने पिस्तौल के बल पर अपहरण कर लिया। अपराधियों ने युवक के मोबाइल से ही उसके परिजनों से फिरौती की मांग की। मामला सामने आते ही पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए मोबाइल लोकेशन के आधार पर अपहृत युवक को एक घने बागान से 2 घंटे के भीतर बरामद कर लिया और दोनों अपहरणकर्ताओं को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने गिरफ्तार अपहरणकर्ताओं के पास से पिस्तौल, गोली और बाइक के साथ अपहृत युवक का मोबाइल फोन जब्त किया है। यह घटना कटरा थाना क्षेत्र के जजुआर ओपी की है। दरअसल अमन कुमार कल शाम को घर से बाजार जाने के लिए निकला। जैसे ही वो घर से कुछ दूरी पर पहुंचा, मोटरसाइकिल सवार 2 बदमाशों ने पिस्तौल के बल पर अगवा कर लिया और अन्यायपुर ले जाकर एक घने बागान में कैद कर लिया। फिर उसी के मोबाइल से 50,000 रुपए की रकम मांगी, लेकिन पुलिस की तत्परता ने बदमाशों के मंसूबों पर पानी फेर दिया। 2 घंटे के अंदर इसमें जो अपहृत थे उनकी बरामदगी की गई, सकुशल बरामदगी की गई। और साथ ही साथ जो अभियुक्त थे, जिसे एक उसी जजुआर थाना क्षेत्र के एक घने गाछी में रखा गया था इसे, तो वहाँ से बरामदगी की गई है। और उस अभियुक्तों का इतिहास रहा है, आपराधिक इतिहास रहा है। इसमें 2 अभियुक्त मंजय कुमार और सुनील कुमार, दोनों जजुआर थाना क्षेत्र के ही हैं, तो उनकी गिरफ्तारी की गई है।
और लखीसराय जिले में लगातार हो रही चेन स्नैचिंग की घटनाओं से लोग दहशत में हैं। ताजा मामला नगर थाना क्षेत्र के विद्यापीठ चौक का है, जहां बाइक सवार दो बदमाशों ने एक महिला के गले से सोने की चेन लेकर फरार हो गए। हालांकि पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। बताया जाता है कि डॉक्टर सोमा मंदिर से पूजा कर अपने घर लौट रही थी। इसी दौरान अचानक पीछे से दो युवक सोने के चेन झपटकर फरार हुए हैं। पीड़ित डॉक्टर सोमा ने नगर पंचायत में आवेदन देकर छिनतई गिरोह के सदस्यों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर एसपी प्रेरणा कुमार से मिली। कुछ दिन पहले ही बदरपुर गांव के पास बाइक सवार युवकों ने एक महिला से छिनतई की थी। वो आज सुबह मेरा घर विद्यापीठ चौक पर है ना। मैं अपने घर से कुछ दूर पे शिव जी का मंदिर है विद्यापीठ चौक के पास। मैं वहाँ से मंदिर की पूजा करके लौट रही थी अपने घर की तरफ, है ना। जैसे ही मैंने चौक क्रॉस किया और मैं ना फुटपाथ पर आ गई है ना, पेमेंट पे, कि सेफली चलूँ मैं आगे। इस तरफ थोड़ी भीड़ थी, तो उस पर कुछ दिन चलने के बाद जब मैं अपने घर से 4 कदम दूर रही तो फिर दो बाइक वाले, बस उन्होंने अपनी गाड़ी फुटपाथ पे चढ़ा रखी थी। उन्होंने आया पीछे से अचानक से ना मेरे से साइड मांगने के इरादे से, और अचानक से पीछे से गले का चेन खींच के अचानक से स्पीड में भाग गए। और सीसीटीवी का फुटेज का भी अवलोकन हम लोग की टीम के द्वारा किया जा रहा है। उसमें कुछ संदिग्ध लोगों का चेहरा सामने आ रहा है, उसकी पहचान हम लोग कर रहे हैं। जल्द से जल्द उसमें भी हम लोग जरूर गिरफ्तारी करेंगे। और पटना से बड़ी खबर मिल रही है, चलती बाइक में आग लग गई। एग्जीबिशन रोड में बीच सड़क पर यह हादसा हुआ है। चालक ने बाइक से कूदकर अपनी जान बचाई। आग की चपेट में आने से बाइक पूरी तरह से जल गई। आग लगने के कारण फिलहाल स्पष्ट नहीं है। आग पर काबू पा लिया गया है। पटना से बड़ी खबर है, चलती बाइक में ये आग की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। आग कितनी विकराल है, इस तस्वीर से अंदाजा लगाइए। जो बाइक है वो पूरी तरह से आग का गोला बन गई। एग्जीबिशन रोड की ये तस्वीर है, जहां पर बाकी की बाइकों को हटाने की कोशिशें तेज हो गई। स्कूटी ले जाता हुआ एक शख्स नजर भी आ रहा है। इस बाइक पर जो सवार था, ड्राइवर था, जो बाइक चला रहा था, उसने कूदकर अपनी जान बचाई है। आग कितनी विकराल है, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बाइक पूरी तरह से जल चुकी है। और अररिया पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का खुलासा किया। चोरी की 3 बाइक के साथ 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आशंका जताई जा रही है कि नेपाल की खुली सीमा से चोरी की बाइक से तस्करी को अंजाम दिया जा रहा था। शातिर चोर गिरोह अररिया के अलावा दूसरे जिलों में चोरी की घटनाओं को भी अंजाम देता था। पहचान होने के उपरांत उनका लोकेशन जो है फुलकाहा क्षेत्र में आया। तो कल हमारी टीम फुलकाहा क्षेत्र में गई, वहाँ उनके छापेमारी में, और वहाँ जाने के उपरांत सिलसिलेवार ढंग से पूछताछ करके 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है जो इस घटना में संलिप्त थे। और खबर जमुई से, जहां सदर अस्पताल में कर्मी की लापरवाही का एक मामला सामने आया। अस्पताल में आए एक मरीज को व्हील चेयर नहीं मिली तो परिवार वाले उसे अपनी गोद और कंधे पर उठाकर सिटी स्कैन करवाने ले गए। दरअसल सोनो प्रखंड के रहने वाले 75 वर्षीय रंजन सिंह को इलाज के लिए परिवार के लोग सदर अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर ने सिटी स्कैन करने को कहा। जहां अस्पताल के मेन बिल्डिंग से सिटी स्कैन कर ले जाने के लिए ना तो कोई कर्मी सामने आया और ना ही परिवार वालों को व्हील चेयर मिली। देरी के कारण परिवार वाले बुजुर्ग मरीज को गोद और कंधे पर उठाकर सिटी स्कैन करने ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। सर नहीं मिला है, अर्जेंट हमको, फिर ड्यूटी समय हो जा रहा है। काम आने वाला आदमी तो हम मांगे थे, एक आदमी से पूछे कहा कहाँ है, नहीं हमको क्या मालूम नहीं है। क्या नहीं तो कहाँ पर है मालूम नहीं है, तो हम फिर से पूछेंगे। और अगली खबर सीतामढ़ी से, जहां सदर अस्पताल के एसएनसीयू वार्ड में करीब 6 घंटे तक बिजली और ऑक्सीजन सप्लाई बाधित रही। इससे वार्मर समेत नवजातों के इलाज में इस्तेमाल होने वाले कई जरूरी उपकरण बंद हो गए। वार्ड में गंभीर हालत में 17 नवजात भर्ती थे। इनमें से 3 बच्चों को लाइफ सपोर्ट की जरूरत पड़ने पर दूसरे अस्पताल रेफर किया गया। घटना से परिजनों में हड़कंप है। सूचना पर सिविल सर्जन डॉक्टर आर.के. यादव पहुंचे और निरीक्षण के बाद बिजली ऑक्सीजन व्यवस्था बहाल कराई गई। सर 16 बच्चा था यहाँ पे। अच्छा, जब आप ड्यूटी करने आए तो 16 बच्चा था। लाइन कटा हुआ है, 2 बजे से आपकी ड्यूटी है। लाइट नहीं था, बिल्कुल नहीं था। और जितना भी बच्चा था सब बच्चा को
सबके अटेंडेंट को बुला करके और हम गोद में दे दिए। इसलिए हम गोद में दे दिए क्योंकि लाइट खराब था, कहीं बन रहा था, अगर शॉर्ट सर्किट होता तो जो भी बच्चा था जल सकता था या कुछ भी हो सकता था। हम 2 स्टाफ मिलकर के इतना बच्चा को बाहर नहीं लेके भाग सकते थे, इसीलिए हम बच्चा सबको गोद में दे दिए थे। हमसे जितना हो सकता था हम दोनों सिस्टर उतना मैनेज करते रहे अभी तक। हमारे यहाँ सिविल सर्जन हैं, डीएस हैं, सबको यहाँ जो एमएनसीयू बना दिया गया है। आप देखेंगे कि एक और रूम इसी तरीके का है, सेम पर डबल लोड दे दिया गया, वहाँ भी एसी चालू करा दिया गया, ये करा दिया गया। एमएनसीयू के लिए शुरुआत तो कर दी गई सारी क्रेडिट लेने के लिए, बस डॉक्टर और जो फ्रंट जो रनर है हमारे नर्सिंग स्टाफ, उनके भरोसे सब कुछ छोड़ दिया। अभी आप देखेंगे ये सिस्टर जी जो हैं, मात्र ये 2 सिस्टर है ड्यूटी में, मात्र 2 सिस्टर तो शिफ्ट में ही है, ऐसा नहीं कि ये नहीं है, 2 ही सिस्टर का ड्यूटी है। और पता नहीं किस तरह का इस समय आधा लाइन सो कट गया है, जो मेन वाला लाइन होता है जिसमें सारे वार्मर चलते हैं, वो सारे लाइन और अब खबर पटना से, जहां सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने झारखंड सरकार पर निशाना साधा। झारखंड में छात्रों के आंदोलन के दौरान लाठीचार्ज को लेकर सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने तंज कसा। उन्होंने कहा है कि छात्रों पर लाठीचार्ज गलत है और सरकार को तुरंत छात्रों से बातचीत कर उनकी मांगों पर विचार करना चाहिए। उन्होंने छात्रों की सीबीआई जांच की मांग को न्यायपूर्ण बताया। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा है कि उनकी बेटी सोनाक्षी भी छात्रों के समर्थन में है। मेरा जन सैलाब के साथ, यंगर जनरेशन के साथ, जेन जी के साथ और स्टूडेंट कम्युनिटी के साथ मेरा भरपूर सहयोग है और समर्थन है। मैं उनको बहुत प्यार करता हूं, मैं उनको बहुत मानता हूं, चाहे मामला जंतर मंतर का हो या मामला हमारे झारखंड का हो, हमारे अपने रांची का हो और वहां के बच्चों का हो। उन लोगों की मांगे हमें न्यायोचित दिखती हैं। और खबर पटना से, जहां कोलकाता में आयोजित इंडियन चैलेंजर्स कराटे चैंपियनशिप में बिहार के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 33 पदक अपने नाम किए। चैंपियनशिप में बिहार के 30 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था, जिन्होंने गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया। जीत के बाद पटना लौटे खिलाड़ियों में खासा उत्साह है। प्रतियोगिता में भारत के साथ नेपाल, भूटान, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, बांग्लादेश और मलेशिया के खिलाड़ी भी शामिल हुए थे। अब खिलाड़ियों का लक्ष्य ओलंपिक में पदक जीतना है। किसी भी राज्य और देश का सीना तब चौड़ा हो जाता है जब उस देश के खिलाड़ी मेडल अपने नाम करते हैं और देश का नाम रोशन करते हैं। कुछ ऐसा ही कर दिखाया है बिहार के खिलाड़ियों ने, जो भारतीय टीम में अंतर्राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप में अपने नाम खिताब हासिल किया है और हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है। कोलकाता में ये आयोजन किया गया था, जिसमें एक साथ बिहार के 30 खिलाड़ियों ने 33 मेडल अपने नाम किया है। यानी इंडियन चैलेंजर्स ट्रॉफी में ये तमाम बच्चे जो हैं मुकाम हासिल किए हैं और देख सकते हैं चमचमाती हुई मेडल है और हाथ में सर्टिफिकेट लेकर आज बुलंद इरादों के साथ ये बच्चे बता रहे हैं कि हम बिहारी, हम भारतीय किसी से कम नहीं है। गर्व हो रहा है कि मुझे ब्रॉन्ज मेडल आया है। ये मेरा पहला इंटरनेशनल चैलेंजर्स कप था, हाँ, जो मैं किया। मैं अपने स्कूल को इसमें रिप्रेजेंट कर रहा था, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं ऐसे ही आगे बढ़ते रहूंगा और ओलंपिक में भी मेडल्स निकालूंगा। क्या सपना है कि ओलंपिक तक सफर तय करना? हाँ, ज्यादा गर्व हो रहा है। मेरा नाम आराध्या सिंह है, मेरा 2 मेडल आया है, दोनों ही गोल्ड है। मैं 2 साल से कराटे सीख रही हूँ, मैं अभी ब्लू बेल्ट हूँ। मेरा आशा है कि मैं अभी ओलंपिक तक जाऊँ। ओलंपिक तक कप में ब्रॉन्ज मेडल जीता और मैं आगे भी चाहूंगी कि ओलंपिक तक हम लोग जाएं और मेडल्स जीतें। जी, मैंने भी एक ब्रॉन्ज मेडल इंडिया चैलेंजर कप में हासिल किया है। मेरा नाम प्रियांशी प्रकाश है और मेरी सबसे बड़ी विश यही है कि मैं ओलंपिक्स में भी जाके गोल्ड मेडल लाऊं। जी सर, आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरे इतने सारे जो स्टूडेंट हैं और सभी के हाथों में इतना जो मेडल आया है, मैं क्या ही बोलूं कि मुझे कैसा महसूस हो रहा है। कितने दिनों का परिणाम है ये? सर, परिणाम तो बच्चों ने बहुत कम दिनों में दिखाया है और मैं चाहती हूं कि इसी तरह से लगातार बच्चे मेहनत करते रहे। बिल्कुल, तो आपने देखा ये तमाम बिहार के खिलाड़ी हैं जो इंडियन टीम में शामिल हुए थे और न सिर्फ बिहार का बल्कि पूरे हिंदुस्तान का इन लोगों ने नाम रोशन किया है। आगे सभी का इरादा है कि गले में और मेडल की संख्या बढ़े और इसके साथ साथ ओलंपिक तक सफर भी तय करें। कैमरामैन सुबोध के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18।
और महेश ग्रुप की तरफ से पटना में प्रगति की पहल होलसेलर और रिटेलर मीट का आयोजन किया गया, जहां राज्य भर में होलसेलर और रिटेलरों ने हिस्सा लिया। महेश ग्रुप के सलोनी ब्रांड के प्रोडक्ट की लॉन्चिंग भी की गई। महेश ग्रुप के एमडी दिनेश राठौड़ ने बताया कि कंपनी को लगातार बिहार के शहरों में सपोर्ट मिल रहा है। कंपनी कई स्कीम भी ला रही है। कंपनी ने अभिनेता रणबीर कपूर को ब्रांड एम्बेसडर बनाया ताकि उत्पादों को अधिक ग्रोथ मिल सके। सलोनी मस्टर्ड ऑयल पूरे बिहार में पिछले 35 साल से आ रहा है और सभी शहरों में हमारा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पहले से है। अभी कुछ नई स्कीमें हमने शुरू की हैं। साथ में जो सोया बड़ी का हमारा नया प्रोडक्ट है, उस सोया बड़ी का नया प्रोडक्ट हमने लॉन्च किया है। हमने संजोली मसाले बाज़ार में लॉन्च किए हैं। संजोली स्पाइसेस के नाम से वो आ रहे हैं, प्लस संजोली के नाम से हमारा बेसन नया बाज़ार में हमने लॉन्च किया है। रणबीर कपूर को हमने एज ए ब्रांड एम्बेसडर लिया है और वो हमारे लिए अब हर पटना में जगह पर, न्यूज़पेपर में, आपका सभी जगह पे वो अवेलेबल रहेगा। और खबर औरंगाबाद से, जहां मगध प्रक्षेत्र के आईजी विकास वैभव सपरिवार देव पहुंचे, जहां उन्होंने त्रेता युगीन प्रसिद्ध सूर्य मंदिर में पूजा अर्चना की और हवन किया। इसके बाद उन्होंने पवित्र सूर्य कुंड के दर्शन किए। आईजी विकास वैभव ने भगवान भास्कर से देश और समाज के कल्याण की कामना की। इस दौरान उनके परिवार के सदस्य भी मौजूद रहे। तो इस